अंतरिक्ष में दिखी रहस्यमयी व दिल दहला देने वाली घटनाएं। वॉशिंगटन। एलियन के रहस्य से पर्दा उठाते उठाते एक दूसरा रहस्य वैज्ञानिकों के सामने आ गया है। अंतरिक्ष में उठी एक रहस्यमयी चमक ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। इससे पहले खगोलविद पड़ोसी तारकीय ग्रह से मिले संकेतों से एलियन की संभावना जता रहे थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंतरिक्ष के रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। खगोलविदों को एलियन की तलाश पूरी होने की उम्मीद इस रहस्यमयी चमक से खत्म हो गई है। खगोलविदों के मुताबिक 21 मई को प्रॉक्सिमा सेंचुरी को इतनी तेज चमकते हुए देखने के बाद उस पर एलियन के होने की संभावना खत्म हो गई है। इतनी तेज रोशनी के कारण वहाँ जीवन की संभावना नहीं हो सकती। हालांकि ये संभव है कि शायद हम वहाँ विकिरण प्रतिरोधी जीवन के संकेत तलाश सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो और मनोरंजन के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको, आपके परिचितों और आपके मित्रों को कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खगोलविदों के मुताबिक ये रहस्यमयी सिग्नल्स पृथ्वी से 11 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित एक लाल तारे रॉस 128 से आ रहे थे। इसकी चमक सूरज से 2800 गुना कम है और इस पर अब तक किसी ग्रह के होने का भी संकेत नहीं मिला है। अंतरिक्ष में आया ये सिग्नल ऐसा था जिसे वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग उतनी ही थी जितनी किसी सैटेलाइट से रेडियो उत्सर्जन करने वाली तरंग की होती है और संभवतः ये बहुत दूर से आई प्रतीत हो रही थी। खगोलविद मैंडेज को ये सिग्नल तब दिखा जब उन्होंने टेलीस्कोप से 11 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित लाल तारे पर ध्यान केंद्रित किया। सामान्यतः तारकीय ग्रह में चमक देखी जाती है, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंचुरी में करीब 1800 सेकंड तक इतनी तीव्र चमक देखी गई। यदि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जितनी चमक कभी हमारे सूरज से निकले तो पृथ्वी पर हमारी पावर ग्रिड, संचार, बिजली बाधित हो सकती है। यहाँ तक कि इसका प्रभाव अंतरिक्ष यात्रियों पर भी पड़ सकता है। मई में एक अजीब संकेत के मिलने के बाद से मैंडेज ने इसका करीब से अध्ययन किया। उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह मांगी और इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की। वैज्ञानिक मैंडेज ने कहा, अंतरिक्ष में कई तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। इसी तरह कई रहस्यमयी आवाजों को भी हम नहीं समझ पाए हैं। हो सकता है कि पृथ्वी से इतर दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावनाएं मौजूद हो, लेकिन हम सीधे तौर पर इस तरह के सिग्नल्स को एलियन नहीं कह सकते हैं। नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन इस तरह के रहस्य हमें एहसास दिलाते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में अभी भी कितना कुछ जानने को बचा है। अंतरिक्ष में भी है एक रहस्यमय बरमूडा ट्रायंगल। क्यों डरते अंतरिक्ष यात्री वहां जाने से? ब्रह्मांड रहस्यमय वस्तुओं से भरा है और हमारा अपना सौर मंडल भी वैज्ञानिकों को लगातार चकित करता है। यहाँ अजीब अंतरिक्ष वस्तुएं हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। इनमें से एक है अंतरिक्ष बरमूडा ट्रायंगल। ये अंतरिक्ष बरमूडा ट्रायंगल धरती की कक्षा में स्थित है। आइए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में वो इलाका है जहां बहुत से विमान और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। सदियों से इस राज को सुलझाने की कोशिश हो रही है। मसला जस से तस है।
पर क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में भी एक इलाका ऐसा है जो बरमूडा कहा जाता है? उस इलाके से गुजरने पर भी अंतरिक्ष यात्रियों को अजीबोगरीब तजुर्बे होते हैं। उस इलाके से गुजरते वक्त अंतरिक्ष यानों के सिस्टम और कंप्यूटरों में खराबी आ जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों को भयंकर चमक दिखाई देती है। नासा के एस्ट्रोनॉट रहे टेरी वुड्स बताते हैं कि उन्हें अपने पहले ही स्पेस मिशन में इसका तजुर्बा हुआ था। वो सोने ही जा रहे थे कि आंखों में भयंकर सफेद किरणों से आंखें चकाचौंध हो गईं। वैसे टेरी ये बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले ही उन्होंने इसके बारे में पढ़ा था। वो ये जानते थे कि स्पेस में ऐसा इलाका है जिसे अंतरिक्ष का बरमूडा कहा जाता है। अपने दोनों ही स्पेस मिशन में टेरी वुड्स को इसका तजुर्बा हुआ, जो कि परेशान करने वाला था। अब आपको अंतरिक्ष के इस बरमूडा ट्रायंगल को तफसील से बताते हैं। ये इलाका दक्षिण अटलांटिक महासागर और ब्राजील के ठीक ऊपर के आसमान में है। इस इलाके से जब अंतरिक्ष यान या स्पेस स्टेशन गुजरते हैं तो कंप्यूटर रेडिएशन के शिकार हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की आंखें सफेदी से चकाचौंध हो जाती हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूरज से हमेशा तेज किरणें निकलती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और विकिरण यानी रेडिएशन भी होता है। जब ये रेडिएशन सूरज की रोशनी के साथ हमारी धरती के करीब पहुंचता है तो धरती के ऊपर स्थित एक परत जिसको वैन एलन बेल्ट कहते हैं, वो विकिरण को हमारी धरती पर आने से रोकती है। इससे अंतरिक्ष में उसी हिस्से में सूरज से आने वाली रेडिएशन का ज्यादा असर दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री स्पेस के इस बरमूडा को साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं। आमतौर पर अंतरिक्ष में उस इलाके से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान या स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द उसके पार निकल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज बहुत सी निजी कंपनियां भी स्पेस मिशन भेजने में जुटी हैं। इनमें सवार होकर बहुत से लोग अंतरिक्ष की सैर के लिए जाएंगे। ऐसे में हमें इस SAA यानी अंतरिक्ष के बरमूडा ट्रायंगल से ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। नासा के अंतरिक्ष यात्री रहे टेरी वुड्स बताते हैं कि इस इलाके से गुजरने वाले सैटेलाइट को भी रेडिएशन का हमला झेलना पड़ता है। कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। इसी की वजह से नासा की अंतरिक्ष दूरबीन हबल इस इलाके से गुजरते वक्त काम करना बंद कर देती है। टेरी वुड्स बताते हैं कि अंतरिक्ष में इस रेडिएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका पानी है। जी हाँ, पानी के 23 किलो वजन वाले बैग की मदद से एक दीवार खड़ी करके अंतरिक्ष यात्री रेडिएशन के हमले से खुद को बचाते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको ताज़ा तरीन वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।